अंधेरी सिनेमा प्रेजेंटिंग नेवर लेट गो। मूवी की शुरुआत में हमें घना जंगल दिखाया जाता है और हमें एक शैतान को दिखाया जाता है, लेकिन यह इस औरत का सपना होता है और यह उठकर घर से बाहर सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है और तभी इसे डेविल की आहट सुनाई देने लगती है। इनका घर जंगल के बीचों बीच होता है और ये अपने बच्चों को उठने के लिए बोलती है और ये सुबह का नाश्ता करके घर से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन घर से बाहर जाने के लिए एक कंडीशन है, ये बिना रस्सी के बंधे हुए घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर ये बिना रस्सी के घर से बाहर गए तो शैतान ने अगर इन्हें छू लिया तो ये सब उसके गुलाम बन जाएंगे और ये शैतान इनके घर में घुस जाएगा। अगर ये रस्सी से बंध कर घर से बाहर भी जाए तो वह बुरी आत्मा इनका कुछ नहीं कर पाएगी। इनका मानना था कि इनका घर पवित्र है। एक छोर से रस्सी इनके घर से बंधी होती है तो दूसरी तरफ से शरीर से। इससे ये अपने घर से जुड़े रहते हैं और वह शैतान इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर इस शैतान ने इन्हें बिना रस्सी के छू लिया तो यह सब उसके गुलाम बन जाएंगे। यह तीनों रस्सी के सहारे घर से बाहर निकलते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए खाना, कुछ जरूरी चीजें जो इनके काम आ सकती हैं उन्हें जुटाते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये रस्सी इनकी लाइफ लाइन है। अगर ये रस्सी कटी या इनके शरीर से हटी तो इनकी जान जा सकती है। इस बच्चे को एक अंडा दिखाई देता है लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है और ये अपनी रस्सी खोने लगता है, लेकिन तभी वहां पर इसका भाई आ जाता है। वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर ये वहां से जाने लगते हैं। तभी ये इसका बड़ा भाई कहता है कि मोम मुझसे ज्यादा प्यार करती है और तभी इसका छोटा भाई इसके शरीर से बंधी हुई रस्सी पर पाँव रख देता है और इसका बड़ा भाई गिर जाता है और उसकी रस्सी भी खुल जाती है और तभी इस बच्चे का पैर एक लकड़ी में फंस जाता है जिससे वो वहाँ से निकल नहीं पाता है और इन्होंने अपने गले में सीटी भी पहननी होती है। वो सीटी बजाने लगते हैं और सीटी की आवाज सुनकर इनकी मोम इनकी तरफ भागने लगती है और तभी हमें वो शैतान दिखाई देता है। यह शैतान रूप बदल बदल कर आता है और तभी इनकी मोम इनकी तरफ भाग रही होती है कि उसकी रस्सी भी खत्म हो जाती है, लेकिन वह अपनी रस्सी को काट कर वह अपने बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। वह अपने बच्चों को जल्दी से रस्सी की तरफ ले जाती है और उन्हें रस्सी से बांध देती है और तभी वह शैतान इनके आसपास मंडरा रहा होता है और ये अपने बच्चों को आंखें बंद करने को कहती है और गहरी सांस लेने को बोलती है। जैसे वो शैतान जाता है वह अपने बच्चों को घर ले जाती है और वह अपने बच्चों को डांटती है कि यह सब कैसे हुआ। लड़का कहता है कि माँ मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर रस्सी पर पाँव नहीं रखा। इनकी मोम कहती है बस 1 सेकंड की बात थी, अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाती तो सब कुछ खत्म हो जाता, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और वह अपने बच्चे की चोट देखने लगती है। वह लड़का अपनी माँ से पूछता है माँ वह शैतान अब किस रूप में आया था। वो बताती है कि अब वो इस बार मेरी माँ के रूप में आया था और यह रात को डिनर करने लगते हैं और इनकी मोम इन्हें समझाती है वह शैतान तुम्हारे सामने इसलिए नहीं आ रहा है ताकि तुम लापरवाह हो जाओ। जब तुम इसे भूल जाओगे, तुम बिना रस्सी के घर से बाहर जाओगे, तभी वह घात लगाकर हमला करेगा। वह शैतान बहुत चालाक है, कभी भी बिना रस्सी के नेवर लेट गो। इन दोनों बच्चों का नाम सैम और नोलन है। नोलन कहता है मुझे भी अपनी डॉग की तरह बिना रस्सी के बाहर घूमना है, मैं भी दौड़ना चाहता हूँ। और लेकिन इसका भाई सैम कहता है वह शैतान डॉग पर हमला नहीं करता है, वह शैतान हम जैसे इंसानों पर हमला करता है। और नोलन कहता है माँ हमसे झूठ बोल रही है, कोई शैतान नहीं है। और इनकी माँ बालकनी में बैठी होती है कि तभी उसे उसका हस्बैंड दिखाई देता है। वह कहता है मेरे पास आओ ना, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। दरअसल इसे पता होता है कि यह इसका हस्बैंड नहीं है, उसके हस्बैंड की पहले मृत्यु हो चुकी है। ये वही शैतान है जो उसके हस्बैंड का रूप लेकर आया होता है। वह कहता है मैं इस बार इतने करीब आ चुका हूँ, वो दिन जल्द आएगा जब मैं तुम्हारे बच्चों को खाऊंगा। और अगली सुबह वह कुछ पौधों को लगा रहे होते हैं। तभी नोलन की नजर अपनी माँ के पीठ पर बने टैटू पर जाती है। वो पूछता है कि माँ आप कहती हो कि मैं तो कभी शहर नहीं गई हूँ, तो ये कैसे बनवाया। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने ये उस शैतान के आने से पहले बनवाया था। यह दोनों घर आने लगते हैं, दिन ब दिन बीतने लगते हैं और इनके खाने का सामान भी खत्म होने लगता है। अब इनके पास खाने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं होता है और आज अमावस्या होती है। ये बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ आज अमावस्या है, क्या हम गाने सुन सकते हैं। और ये गाने सुनकर नाचने लगते हैं। म्यूजिक सुनने के बाद इनकी मोम नहा रही होती है कि तभी उसे सैम शीशे के सामने खड़ा हुआ दिखता है। दरअसल वो नींद में होता है और वो उसे बेड पर सुला देती है और अगले दिन वह सभी रस्सी को मिलाकर एक लंबी रस्सी बनाती है ताकि वह ज्यादा दूर तक जाकर शिकार कर सके। वह शिकार ढूंढ रही होती है लेकिन वह शैतान उसके बच्चे के रूप में आकर उसे तंग
कर रहा होता है और वो शिकार नहीं कर पाती है और वे पेड़ की खाल उतार कर आग में सेक कर अपने बच्चों को खाने को देती है। और तभी उसे वह शैतान उसके हस्बैंड के रूप में घर के बाहर खड़ा हुआ नजर आता है और इसके बच्चे मजबूरी में उसे खाते हैं। और अगले दिन यह तीनों मिलकर पेड़ की खाल को नोच रहे होते हैं। तभी वह शैतान नोलन की रस्सी को खींचने लगता है, लेकिन वह नींद में होता है। तभी उसका डॉग उसके पास आता है और उसकी माँ उसे उठाकर घर के अंदर ले जाती है। दरअसल ये उसको बहम हो रहे होते हैं और उसकी माँ उसे बेसमेंट में एक जगह होती है और उसे वहाँ पर डाल देती है, क्योंकि वह जगह सीधे घर के नींव से जुड़ी हुई होती है और वह जगह पवित्र होती है। और उसे उसकी मोम वही शपथ दिलाती है कि हमारा घर ही स्वर्ग है और इस घर से बाहर नर्क है। और ये फिर दोनों भाई बात करते हैं और नोलन कहता है कि हमें घर से निकलना होगा, हम शैतान को चकमा देकर यहाँ से निकल जाएंगे। और इन दोनों की बातें इनकी मदर सुन रही होती है, लेकिन सैम ऐसा करने से मना कर देता है। फिर अगली सुबह इनकी मोम इन्हें अपना कैमरा दिखाती है, जिसमें इन दोनों की तस्वीरें भी होती है जब ये दोनों छोटे होते हैं। और इनकी मोम कहती है कि अभी भी यह काम करता है, हम तस्वीरें खींचेंगे जो हमारे बहुत अच्छे पल होंगे। और इन्हें इनकी मोम बताती है कि हमारे पास अब कुछ भी खाने को नहीं है और हम लोग जल्द ही मरने वाले हैं। अगर हमें जीना है तो हमें खाना चाहिए, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमारा डॉग। अगर हम उसके मीट को सोल्ट लगा कर रखें तो हम 2 महीने और जी सकते हैं। लेकिन नोलन कहता है कि मोम हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कुछ और खा लेंगे, कीड़े खा लेंगे, पत्थर खा लेंगे, लेकिन हम अपने डॉग को नहीं खाएंगे। हमारे पास एक ही दोस्त है। लेकिन उसका भाई सैम कहता है कि मोम आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और फिर ये अपने डॉग को मारने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। डॉग को मारने से पहले ये बहुत उदास हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। जैसे ही ये डॉग को मारने वाली होती है कि तभी इसका बेटा नोलन पीछे से आ जाता है और डॉग वहाँ से भाग जाता है। और इसका बेटा नोलन इसके शरीर से बंधी हुई रस्सी को काट देता है और अपनी मोम को कमर में बंद कर देता है। वो उसे दरवाजा खोलने को कहती है, वह खिड़की तोड़ने लगती है कि तभी उसका दूसरा भाई वहाँ पर आ जाता है और वह नोलन को ऐसा करने से मना कर देता है। और तभी वह शैतान उसके मोम के रूप में वहाँ आ जाता है, वो उसके नजदीक आने लगता है। तभी ये टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी गर्दन को काट लेती है और वह शैतान उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि उसको पता है अगर उस शैतान ने उसे छू लिया तो ये उनके घर में घुस जाएगा और इसके बच्चों को भी मार देगा। इसलिए वो उसके छूने से पहले खुद को मार देती है। और सैम अपनी मोम को उठाकर देखता है और उसे रस्सी से भी बांध देता है, लेकिन वह तब तक मर चुकी होती है। और उसका छोटा भाई नोलन डर जाता है और वह खुद को रस्सी से बांध लेता है। अब ये दोनों अकेले रह जाते हैं। नोलन ने यह इसलिए किया होता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई शैतान नहीं है, उनकी मदर उनसे झूठ बोल रही है। वह इन बच्चों के सामने नहीं आता था, वह सिर्फ इनकी मदर को दिखाई देता था। और नोलन को यह लगा कि उनकी माँ उससे झूठ बोल रही है और वह क्रिएचर अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। नोलन अब भी अपने डॉग को ढूंढ रहा होता है, लेकिन इनका डॉग घर वापस नहीं आता है। और नोलन अब घर आ जाता है और ये अपने भाई के लिए चाय बनाता है और इसका भाई इसे वही शपथ लेने को बोलता है जो इसकी मोम अक्सर इनसे लेती थी कि यही घर स्वर्ग है, अगर इसके बाहर बिना रस्सी के गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। और इसका छोटा भाई खाने की तलाश में बाहर जाता है और जहाँ से जाने के लिए रास्ता ढूंढता है और काफी मेहनत करने के बाद उसे सड़क दिखाई देती है। नोलन ने अपनी लाइफ में पहली बार सड़क देखी है और वो हेल्प के लिए आवाजें लगाता है और ये रस्सी को खींचता है ताकि और आगे जा सके, लेकिन रस्सी यहीं तक खत्म हो जाती है और ये घर वापस पहुंच जाता है। और जैसे ही ये सीढ़ी चढ़ रहा होता है कि तभी से पीछे से अनजान आदमी आवाज लगाता है। वह कहता है, मैं यहाँ पर हाइक कर रहा था और मुझे यहाँ से हेल्प के लिए आवाजें सुनाई दी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। और तभी उसका भाई सैम वहाँ पर आ जाता है, वो उसे पीछे हटने को बोलता है। वह कहता है, मेरे पास खाना है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन उसका भाई कहता है, ये इंसान नहीं है, ये वही शैतान है जो बेश बदल कर आया है। वह उसे पीछे हटने को बोलता है, लेकिन इसका छोटा भाई नोलन कहता है, ये असली इंसान हो सकता है, तुम इसे जाने दो। वह वापस जा रहा होता है कि तभी सैम उस पर तीर चला देता है। वह वहाँ से भागने लगता है और उसका छोटा भाई नोलन उसके पीछे जाता है, लेकिन सैम कहता है, ये उस शैतान की चाल है, तुम उसके पीछे मत जाओ। लेकिन नोलन उसके पीछे जाता है और वो उसे लेटा हुआ मिलता है और वह फोन पर किसी से बात कर रहा होता है कि तभी नोलन उसका बैग उससे छीनने लगता है और नोलन उसका बैग उससे छीन लेता है और उस बैग को लेकर वह घर आ जाता है, जिसमें उसे खाना भी मिलता है और यह दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। और सैम को उसमें एक फोटो भी दिखाई देती है, इसमें वही शख्स और उसके साथ एक छोटी लड़की भी होती है और उस बैग में उसे एक टॉर्च भी मिलती है और उस टॉर्च को लेकर बालकनी में बैठा होता है कि तभी उसे उसी कमरे से आवाज आती है जहाँ पर उसकी मॉम ने सुसाइड किया था। वह वहाँ जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। लेकिन तभी उसे एक पीछे से लड़की आवाज लगाती है, वह कहती है, क्या तुमने
तुमने मेरे पापा को देखा है, वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। लेकिन सैम कहता है कि मैंने उन्हें नहीं देखा। लेकिन वो लड़की कहती है, जो तुम्हें टॉर्च किसने दी? ये मेरे पापा की टॉर्च है। और जो लड़का कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तभी ये लड़की पूछती है, क्या किया तुमने मेरे पापा के साथ? और वह डर कर जंगल की ओर भागने लगती है और सैम भी उसका पीछा करता है। लेकिन एक जगह आकर सैम की रस्सी अटक जाती है और वह सोचता है कि ये लड़की सच में है और मुझे इससे बचाना होगा। भाई सैम को ये लड़की सच में ऐसे ही लग रही है क्योंकि सैम ने इसी लड़की को उस तस्वीर में देखा था जो उसे उस बैग से मिली थी। और सैम रस्सी खोल देता है और वो उसका पीछा करने लगता है और तभी उसे एहसास हो जाता है कि उसने गलती कर दी है और वह लड़की अचानक से गायब हो जाती है और वो अपने आसपास देखने लगता है और तभी उसे पेड़ पर एक एंटिटी चढ़ती हुई दिखाई देती है और वह जैसे ही पीछे मुड़ता है और उसे वही क्रिएचर दिखाई देता है और वह भी उसी लड़की के रूप में। और इससे हमें साफ पता चल जाता है कि उस आदमी का आना, इन्हें खाना देना और उस तस्वीर का होना, जिससे सैम को विश्वास हो जाता है कि यह लड़की और वो आदमी सच में है और यह सब इस एंटिटी की चाल थी ताकि इन दोनों भाइयों को वो फंसा सके। और तभी उसका छोटा भाई जाग जाता है और वो अपने भाई को आवाज़ें लगाता है और उसे वह टॉर्च भी दिखाई देती है और वह घर से बाहर जा रही रस्सी को भी देखता है और वो उसे खींचता है। लेकिन वह रस्सी बहुत इजीली खींच रही होती है और उसका भाई समझ आता है कि उसके भाई ने उस रस्सी को खोल दिया है। नोलन अपने भाई सैम को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और उसे अपना भाई दिखाई देता है और उसे वह चलती हुई गाड़ी भी दिखाई देती है जो काफी समय से बंद पड़ी थी और उसे दूसरी तरफ ही अपना भाई दिखाई देता है जो उसकी रस्सी को काट देता है और वह समझ आता है कि उसका भाई अब शैतान का गुलाम हो चुका है और वह जल्दी से घर के अंदर भाग कर जाता है। और अब जो शैतान उसके भाई को छू लिया है तो अब वह शैतान उसके भाई के जरिए घर में आ जा सकता है। और अब उसे अपने कमरे में आवाज आती है और उसे अपने कमरे में उसका भाई सैम बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उसे आवाज लगाता है लेकिन वह उसे कोई जवाब नहीं देता है। वो उसका हाथ पकड़कर लकड़ी पर हाथ रखकर उसे वही शपथ लेने को बोलता है लेकिन बच्चे के अंदर बैठा हुआ वह शैतान उस पर हमला कर देता है। नोलन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और वह सैम को कमरे में बंद कर देता है। और अब सुबह हो जाती है और उसका भाई सैम कमरे में आग लगा देता है और वह खुद घर से बाहर बैठकर उसे देख रहा होता है और वह उससे कहता है कितनी भी कोशिश कर लो अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। वह फिर से घर के अंदर जाता है और तभी उसे अपनी मोम की आवाज सुनाई देती है। वह कहती है मेरे पास आओ बेटे, मैं तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन यह बच्चा समझ आता है कि यह मेरी माँ नहीं है और उसका भाई अब उस कैमरे से फोटोज खींचने लगता है और वह शैतान कहता है कि मेरे पास आ जाओ, बस मुझे एक बार छू लो और तुम आजाद हो जाओगे। और नोलन उस शैतान को धक्का देकर और खुद को उसी जगह में बंद कर देता है जहाँ पर अक्सर उनकी माँ उन्हें भेजा करती थी क्योंकि वह जगह घर की नींव से जुड़ी थी और वह पवित्र जगह थी। और नोलन उस शैतान को वहां से नहीं निकलने देता है और तभी वह शैतान धीरे धीरे एक क्रिएचर में बदल जाता है और तभी हमें शैतान का असली रूप दिखाई देता है और वह खत्म हो जाता है क्योंकि वह जगह पवित्र थी, क्योंकि कोई भी बुरी ताकत पवित्र जगह में सर्वाइव नहीं कर सकती है। तभी इस बच्चे को होश आ जाती है और कुछ लोग इसे रेस्क्यू कर लेते हैं और उनका डॉग अभी भी सड़कों पर भटक रहा होता है और उसे उसका भाई भी वहीं दिखाई देता है जो कि जीवित होता है। और हमें वो फोटोज भी दिखाई देती है जो सैम ने उस समय खींची थी और उस फोटो में उस एंटिटी ने सैम के कंधों पर हाथ रखा होता है और ये बाहरी दुनिया को देखकर बहुत खुश होते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कीप वॉचिंग अनदेखी सिनेमा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको हॉलीवुड मूवीज की बेस्ट कहानी सुनने को मिलेगी।